मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे यहाँ बायोलॉजी के महान टीचर आए हैं जो आपको ब्लड के बारे में बताएंगे। ओवर टू यू सर। सर आपकी बारी है। अच्छा, किसकी बारे में बोलना? आप बताया था ना क्या ब्लड अच्छा, के बारे में? ब्लड के बारे में बच्चों, ये तेरा खून है मेरा खून बनाने वाले ने साले फर्क नहीं किया। हम और तुम कौन होते हैं फर्क करने वाले, इसीलिए ब्लड होता है ये। एक्सक्यूज मी, क्या पढ़ा रहे हैं आप? आपको ब्लड के बारे में पढ़ाना था ना। ये हम क्या पढ़ाया? आपने क्या फिल्म का डायलॉग मारा, मेरा खून तेरा खून, ये क्या है? खून तो ब्लड है ना हुआ। तो ब्लड के बारे में पढ़ाइएगा ना सर। ब्लड के बारे में? हाँ, ब्लड इसको कहते हैं कि एक पत्थर लीजिए, उंगली पे मारिए कस के, अंदर से ग्रेवी निकलेगा लाल रंग का। दिस इज ब्लड। दिस इज ब्लड। आओ ना तो का सत्यानाश हुआ सी टीचर का। बंद करवाइए क्लास, वरना तोड़ फोड़ हम ही मचा देंगे। स्टूडेंट क्या मचाएंगे आपका तोड़ फोड़। भाई का मतलब समझते हो? ब्रदर जो होता है ना, भाई जो होता है ना, वो सपोर्ट में खड़ा रहता है। एक मेरा भाई है जो मेरे गैर हाजिरी में मेरे क्लास में आलम बायोलॉजी क्लासेस को बदनाम करने के पीछे लगा हुआ है। कुछ भी पढ़ाता है और आप लोग स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप पहचान पाते हो कि वो आलम सर नहीं है, बट आप भी मजबूर हो, करो तो क्या करो। आप लोग आवाज़ उठाओ गलत के खिलाफ। मैं 1000 बार बोलता हूँ कि गलत जहाँ दिखे वहाँ आवाज़ उठाओ, आवाज़ अपनी दबने मत दो। अरे वो बदनाम कर रहा है, आलम सर को नहीं है, आपके भी कोचिंग को बदनाम कर रहा है। एक बार पकड़ा गया ना, वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, एक बार पकड़ा गया ना, उसको जेल का हवा खिलाऊंगा जो बदनाम करने के लिए लगा। क्या पढ़ाया था उसने? ब्लड के बारे में पढ़ाया। ब्लड के बारे में उसको पता भी होगा ABCD, खून क्या होता है। वो तो फिल्म का डायलॉग मार दिया होगा, ये तेरा खून या मेरा खून, है ना। मैं आप लोगों को बताता हूँ ब्लड क्या है। ब्लड देखा जाए ऐसे तो एक लिक्विड है जो कि हमारे बॉडी के अंदर रन कर रहा है, दौड़ रहा है। तो कभी आप स्टूडेंट ने सोचा है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर ईश्वर ने उसको दौड़ाया है तो कोई मकसद से दौड़ाया होगा? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, कुछ भी है उसका एक मुकम्मल एक अपना वर्क है, एक अपना फंक्शन है। ईश्वर ने हर चीज़ को कोई ना कोई काम पर लगा रखा है। जैसे हमको और आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है ईश्वर ने? अच्छे काम करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, एडुकेशन फैलाने के लिए। तो एडुकेशन कैसे फैलाओगे? जब इल्म हासिल करोगे, एडुकेशन हासिल करोगे तब तो। इसीलिए नहीं बोलते हैं फ्रॉड टीचर के चक्कर में मत रहो, सिर्फ आलम बायोलॉजी क्लासेस के आलम सर से पढ़ो। तो ब्लड क्या है? ब्लड में हम बेसिकली 4 कंपोनेंट्स को देखते हैं। पहला आप कह सकते हो प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट। ब्लड में 4 कंपोनेंट है, प्लाज्मा, RBC, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब इसका क्या काम है? प्लाज्मा जो है वो बेसिकली हमारे ब्लड का 90% पार्ट उसमें लिक्विड होता है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है जो पानी की तरह होता है ना। तो ब्लड कैसा है? अगर ब्लड निकलता है बाहर तो कटता है तो देखते हैं पानी की तरह वो सरफेस पे वो क्या कर रहा है, फैलना शुरू कर देता है, ऑक्युपाइज स्पेस, है ना। तो क्या है, वो पानी की तरह है प्लाज्मा। जिसमें पानी की तरह क्यों कहा जाता है? क्योंकि 90% उसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है। और इसी पानी में, इसी प्लाज्मा में RBC फ्लोट कर रहा है, इसी प्लाज्मा में WBC फ्लोट कर रहा है, इसी प्लाज्मा में प्लेटलेट्स फ्लोट कर रहा है। मतलब सर्वाइवल के लिए, मतलब ज़िंदगी यापन करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ब्लड जाने के लिए प्लाज्मा का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्लाज्मा किस तरह का बना हुआ है, इसका जो नोमेनक्लेट है वो लिक्विड की तरह है, जिसमें 90% से एबव पानी है। पानी के वजह कर, पतला होने के वजह कर, लिक्विड होने के वजह कर प्लाज्मा में RBC फैल रहा है, फ्लोट कर रहा है, WBC फ्लोट कर रहा है, एंड प्लेटलेट्स फ्लोट कर रहा है, जो कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लोट कर रहा है ना। ब्लड फैल रहा है, ब्लड रन कर रहा है। तो ब्लड जब रन कर रहा है तो प्लाज्मा रन कर रहा है, प्लाज्मा रन कर रहा है तो लिक्विड भी फैल रहा है, लिक्विड फैल रहा है तो लिक्विड में RBC, WBC, प्लेटलेट भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जा रहा है। अब RBC क्या है? रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, रेड ब्लड कार्पेसेल्स भी कह सकते हैं। रेड इसलिए होता है क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। जैसे हम लोग प्लांट में देखते हैं ना कि क्लोरोफिल होता है, ग्रीन होता है। क्यों होता है? कि प्लांट ग्रीन, कि क्लोरोफिल वहाँ प्रेजेंट है। सिमिलरली ब्लड का जो RBC है रेड इसलिए होता है कि वहाँ हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन का काम है ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुँचाना। क्लियर है?
एंड बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी से लेकर लंग्स तक पहुंचाना, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन तक पहुंचाना, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडेशन करके, मैं उतना अंदर नहीं जाऊंगा, चैनल में मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, उस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको लंग्स तक लेके आने का काम आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी क्या है? वाइट ब्लड सेल्स कहिए या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहिए, ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वायरस आते हैं, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, जितने भी माइक्रोब्स आते हैं जो कि हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, तो उनसे लड़ने का काम करता है, उनसे फाइट करने का काम करता है, उनसे हमारे बॉडी को बचाने का काम करता है, कवच का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ससुरा कोई भी बीमारी पहले अंदर आती है तो डब्ल्यूबीसी कहता है हम अभी जिंदा हैं, हम समझ लेंगे। डब्ल्यूबीसी फाइट वाइट करके उसको भगा देता है और हम सेफ रहते हैं, हमको कोई चीज़ खाने वाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उस बीमारी के अगेंस्ट में हमारा बॉडी को एंटीबॉडी बना कर देता है डब्ल्यूबीसी कि भैया जाओ लड़ लो, जीत जाओ। अब कभी कभी कोई होता है कि जो हम पे हावी हो जाता है तो फिर हमें एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक वगैरह या डॉक्टर के वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर देखा जाए तो हमारा बॉडी एक खुद डॉक्टर है, हमारा बॉडी खुद एक अपने आप को नवनिर्मित कर लेता है। कैसे कि डब्ल्यूबीसी हमारे पास है जो कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, जो भी जर्म्स, जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस आता है उसके अगेंस्ट में। क्लियर? प्लेटलेट्स का काम है क्लॉट करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा हाथ कटे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो, अगर बॉडी के अंदर ब्लड्स में प्लेटलेट्स ना हो, प्लाज्मा में प्लेटलेट्स ना हो, तो उंगली कटने के बाद पूरा ब्लीडिंग होता चला जाएगा और ह्यूमन बॉडी में जो 6 से 6.5 लीटर ब्लड है पूरा निकल जाएगा और हम लोग मर जाएंगे, रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो इसका प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को क्लॉट करवाना, कि जैसे उंगली कटी, जैसे हम लोग इंजर्ड हुए, ब्लीडिंग तो स्टार्ट हुआ, पर कुछ वक्त के बाद, कुछ इंटरवल के बाद अगर आप दवा भी ना लें तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों रुकती है? ड्यू टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम है रोक देने का, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को क्लॉटिंग करने का, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को रोक देने का, जमा देने का। तो क्लियर कि ब्लड क्या है? ब्लड 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। प्लाज्मा क्या है? वो लिक्विड फॉर्म ऑफ द ब्लड है जिसमें 90% से ज़्यादा वाटर है। इसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स फ्लोट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का काम है लंग्स में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाए, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो डाइजेशन के फलस्वरूप, जो रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको बॉडी से लंग्स तक पहुंचाएंगे, फिर लंग्स उसको बाहर फेंक दे। ठीक है, ये प्रोसेस आप पढ़ लेंगे। डब्ल्यूबीसी का काम है वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इसका काम है बॉडी को प्रोटेक्शन देना जर्म से, वायरस से, माइक्रोब से, क्योंकि ये हमारे बॉडी में उस दुश्मन के खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है, कवच बना देता है जिससे हम लड़ पाते हैं। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को क्लॉट करने का। ब्लड क्लॉट होता है तभी हमारे में क्लॉटिंग पावर होती है कि जब हम कट जाता है उंगली वगैरह तो ब्लीडिंग फॉर एवर तक नहीं होता है, एक मुसलसल वक्त पे जाके रुक जाता है ड्यू टू प्लेटलेट्स। क्लियर है कि ब्लड का मेजर चीज़ समझ में आ गया होगा। तो मेरे जुड़वे भाई के शरारती क्लास से बचें, आलम बायोलॉजी क्लास को पढ़ें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।